गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब्दुल कलाम का स्ट्रॉन्ग रूट्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था वो आप हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देखिएगा, अब्दुल कलाम के स्ट्रॉन्ग रूट्स चैप्टर से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो शिवा टेम्पल था रामेश्वरम का, जो कि काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया, जिसका धाम करने के लिए काफ़ी पिलग्रिम्स लोग साउथ इंडिया तमिलनाडु में जाते हैं, वो शिवा टेम्पल की बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम। कहते हैं शिवा टेम्पल, रामेश्वरम का शिवा टेम्पल, वो हमारे घर से करीब 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमारी लोकेलिटी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है, मतलब डोमिनेंट तरीके से जो डोमिनेंस होता है, पॉपुलेशन का डोमिनेंस मतलब अधिकता, वो अधिकता अधिकांश रूप से हमारे लोकेलिटी में मुस्लिम रहा करते थे, लेकिन बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी थे। और ये हिंदू और मुस्लिम उस ज़माने में काफ़ी एमिकेबली रहते थे। एमिकेबली का मतलब काफ़ी दोस्ताना अंदाज में, प्यार मोहब्बत से, फ्रेंडलीनेस के साथ। एक बहुत पुराना मॉस्क भी था हमारे इलाके में, मस्जिद। उस मस्जिद पे मेरे पापा मुझे रोज़ इवनिंग में प्रेयर करवाने के लिए ले जाते थे। हालांकि मुझे फेंटेस्ट आइडिया भी नहीं है, थोड़ा भी आइडिया नहीं है, जो नमाज में पढ़ता था अरबिक लैंग्वेज में, जो नमाज में चैंट करता था, उस नमाज का एक्चुअली में मीनिंग क्या है ये तो मुझे थोड़ा भी नहीं पता है। लेकिन मेरे पापा की वजह से मेरे अंदर एक विश्वास था, वो विश्वास मेरे पापा ने मेरे अंदर भरा था कि मेरा जो प्रेयर है, मेरा जो नमाज है, वो अल्लाह के पास जा रहा है, गॉड के पास जा रहा है। जब मेरे पापा मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते थे तो डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ बैठे हुए रहते थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बाज़ार में, मस्जिद में काफ़ी अटल विश्वास है हम लोगों की माताओं बहनों का, दादियों का। घर में जब हम लोग बीमार हुआ करते थे, बचपन में होते हैं, तो हमारे माताएं बहनें दादियाँ, ये लोग पानी लेकर या थोड़ा ऑयल लेकर ये लोग मज़ार या मस्जिद में जाते हैं और उसको वहाँ के मौलवी से मंत्र पढ़वा कर फुकवा कर ले आते हैं। जो मौलवी होता है उसके अंदर फूक मारते हैं और मंत्र पढ़ देते हैं अरबिक, और उससे वो जल या वो तेल सैंक्टिफाइड हो जाता है, काफ़ी पवित्र वरदानी हो जाता है, उससे इलाज हो जाता है। ऐसा विश्वास है, मान्यता है, होता भी है। तो बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ बैठे रहते थे मेरे पापा का इंतज़ार करते हुए। सबके हाथों में करीब करीब बोल्स ऑफ वाटर होता ही था, कटोरा होता था पानी का। मेरे पापा आकर उस कटोरे के अंदर, पानी के अंदर, अपनी उंगलियों को, यानी एक हाथ के सारी उंगलियों को डुबा देते थे और उसके बाद एक प्रेयर कह के फूंक मार दिया करते होंगे। ये वाटर फिर वो लोग अपने घर ले जाते थे और उनके घर में जो इनवैलिड लोग हैं, बीमार हैं, उनको वो लोग या तो पिलाते थे, उसको ललाट पे, गले में, सीने में लगा देते थे, जिससे उस आदमी का, जो बीमार आदमी होता था, उसका इलाज हो जाता था। मुझे भी याद है, अभी भी याद है कि जब लोगों का इलाज हो जाता था तो वो मेरे पापा को थैंक यू कहने के लिए हमारे घर आते थे। और मेरे पापा इतने हम्बल थे कि उसका थोड़ा भी श्रेय, क्रेडिट अपने सिर नहीं लेते थे। वो कहते थे, से थैंक्स टू अल्लाह द मर्सीफुल। वो जो है ना, दयावान अल्लाह, उसको धन्यवाद कहो, मुझे नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे ऊंचे दर्जे के, ऊंचे लेवल के जो पंडित जी तो जो थे, उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त थे। सोचो, ये पॉसिबिलिटी आज कहाँ है। आज अगर पढ़े लिखे मुसलमान या पढ़े लिखे हिंदू एक साथ अगर बैठ जाएं तो अपने अपने धर्म और अपने अपने धार्मिक ग्रंथों की महानता एक दूसरे से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि मेरा वाला ज़्यादा महान है, और ऐसे में दंगा हो जाएगा। लेकिन उस ज़माने में देखो कितनी दोस्ती थी, घनिष्ठता थी। मेरे बचपन की विविड मेमोरीज़ जो हैं, विविड यानी जीवंत यादें, उन जीवंत यादों में एक याद ये भी है कि ये दोनों लोग अपने अपने ट्रेडिशनल अटायर में, यानी पारंपरिक लिबास पहनकर, जैसे मेरे पापा का लिबास रहा होगा, लुंगी या कुर्ता, सिर पे टोपी, और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का रहा होगा धोती, हो सकता है गमछा वगैरह कुछ कंधे पे रखे हों, जनेऊ पहने हों, और सिर पे चंदन का लेप लगा हो, बड़ी सी चोटी हो पीछे। दोनों ही अपने ट्रेडिशनल अटायर में बैठे रहते थे और डिस्कस किया करते थे एक दूसरे के साथ
स्पिरिचुअल मैटर पे। क्योंकि भाई रास्ता भले ही दो हो, हिंदू या मुसलमान वाला रास्ता, लेकिन हम दोनों धर्मों के लोगों का टारगेट तो एक ही होता है, वो होता है ईश्वर को पाना। वो अपने अल्लाह को पाते हैं, हम भगवान को पाते हैं, सब तो एक ही है। उन्हें पाना हमारा टारगेट होता है। रास्ते भले ही दो अलग अलग हो, अपने अपने तरह से लोग स्पिरिचुअल मैटर का डिस्कशन करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने पापा से एक क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि पापा, पिताजी से पूछा कि इस प्रेयर का वास्तविकता क्या है, प्रेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, रेलेवेंस क्यों है इसका। रेलेवेंस यानी कि रेलेवेंट, एडजेक्टिव फॉर्म रेलेवेंट होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। मेरे पापा ने फिर मुझे जवाब दिया कि बेटा, प्रेयर में कोई भी चीज़ मिस्टीरियस नहीं होता है। प्रार्थना में ऐसा कुछ मिस्टीरियस है ही नहीं है जो मैं तुमको बताऊं और तुम सीखो। जानते हो बेटे, ये प्रेयर इंसान के स्पिरिट का कम्युनियन पॉसिबल करवाता है। प्रेयर मेड पॉसिबल यानी प्रार्थना जो होता है वो संभव कर देता है क्या, कम्युनियन ऑफ स्पिरिट। इस तमाम धरती के ऊपर जो लोग हैं, इन लोगों के आत्माओं को एक कम्युनिटी में ले आता है, यानी कि उनको एक संप्रदाय, एक समुदाय का बना देता है। अगर धरती के सारे इंसान एक समय पर एक साथ, जो जहाँ खड़ा है वहीं, अगर एक ही प्रेयर करे एक ही भाषा में, तो सभी की जो आत्माएं हैं, स्पिरिट है, वो एक कम्युनिटी में बन जाएंगी, एक समुदाय की हो जाएंगी, हम सब एक हो जाएंगे। यानी प्रेयर का वजह होता है कि हम सब वननेस में आ जाएं, हम सब यूनाइटेड हो जाएं। व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रे करते हो बेटे, उन्होंने कहा यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तो तुम उस प्रेयर के दौरान अपनी आत्मा से, स्पिरिट से, अपनी बॉडी छोड़ के ट्रैवल करने लगते हो एक दूसरी दुनिया में। यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, तारों की दुनिया, नक्षत्रों की दुनिया, ब्रह्मांड की दुनिया। यानी कि तुम फिज़िकल वर्ल्ड को छोड़कर और इस फिज़िकल के बियॉन्ड चले जाते हो, इस भौतिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया से परे चले जाते हो। तो सोचो, अगर हम सारे एक साथ प्रेयर करें तो हम सारे लोग भौतिक दुनिया को छोड़कर एक साथ, हमारी आत्माएं एक साथ जुड़ जाएंगी। तो ये फ़ायदा होता है प्रेयर का। जहाँ भी एक साथ प्रेयर होता है वहाँ यूनिटी ज़्यादा होती है। व्हेन यू प्रे, उन्होंने कहा, विच नोज नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट एंड क्रीड। जब हम लोग कॉस्मोस के पार्ट बन जाते हैं ना, यानी कि जब इस भौतिक दुनिया को छोड़कर बाहरी दुनिया के हम लोग एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, तो हमारी आत्माएं नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ, हमारी आत्मा नहीं मानती है, वेल्थ के डिवीज़न को नहीं मानती है। हम इस भौतिक दुनिया में वेल्थ के आधार पे डिवाइडेड हैं, यानी धन के आधार पे, संपत्ति के आधार पे। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। जब हम लोग एक हो जाते हैं स्पिरिट में, तो फिर एज का भी बंधन नहीं रहता है, कोई बूढ़ा कोई बच्चा नहीं रहता है, सब बराबर हो जाते हैं। नो कास्ट, जब हम लोग एक हो जाते हैं आत्मा से, तो फिर कास्ट का भी कोई मैटर नहीं रहता है, कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र या अछूत नहीं रहता है। क्रीड यानी कि बाकी जो बेस पर हम लोगों के अलगाव होते हैं, हम लोगों का डिवीज़न होता है, ठीक है ना हम लोग के समुदाय रंग रूप को लेकर के, उस पर भी कोई अंतर नहीं आता है, काला गोरा पर, हम सब एक हो जाते हैं। मेरे पिताजी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल से जटिल, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को, यानी कि आत्मा से संबंधित धारणाओं को बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, काफ़ी मौलिक तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से वो समझा दिया करते थे। तमिल में, तमिल भाषा ही उनको आती थी, तो तमिल भाषा के काफ़ी आसान तरीके से वो समझा देते थे बड़े से बड़े, कठिन से कठिन आध्यात्मिक मुद्दों को। जैसे धर्म कर्म की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कभी कभी साधारण लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, तो मेरे पिताजी काफ़ी आसानी से उसको समझा देते थे। उन्होंने एक बार मुझे कहा, इन हिज ओन टाइम, उन्होंने एक बार मुझे बताया, बेटा, कोई भी इंसान अपने किसी भी वक्त में हो, वक्त यानी कि कोई भी समय, इन हिज ओन प्लेस, किसी भी स्थान पे हो कोई भी इंसान, व्हाट ही रियली इज़, और वो चाहे जो कोई भी वास्तविक रूप में हो, इन द स्टेज ही हैज़ रिच्ड, या फिर वो अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पे पहुंच चुका हो, या फिर वो गुड हो या फिर वो बैड हो, लेकिन हर इंसान मैनिफेस्ट ऑफ द डिवाइन बीइंग, हर इंसान मौलिक रूप से प्रभु का एक अंश होता है, उन्हीं का मैनिफेस्ट होता है, उन्हीं का एक रूप होता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, दो एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक बहुत ही गरीब इंसान, एक अमीर का।
जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई एक भिखारी है जिसको देखने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं है। तो मान लिया सुबह के 11 बज रहे हैं, ये उसका टाइम हो गया। कालीघाट का इलाका है कोलकाता का, मान लीजिए ये स्थान हो गया। व्हाट ही रियली इज़, वो क्या है, वो एक भिखारी है, भिखारी का रूप हो गया। कौन से स्टेज में वो पहुंच चुका है, मान लीजिए 40, 45, 50 की उम्र में पहुंच चुका है। मान लीजिए वो बहुत ही बुरा इंसान है, दूसरों की सामान भी चोरी कर लेता है, लेकिन फिर भी वो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एवरी ह्यूमन बीइंग, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी ईश्वर का मैनिफेस्ट है, यानी डिवाइन बीइंग बोलते हैं ईश्वर को, और उन्हीं का मैनिफेस्ट है, यानी कि उन्हीं का एक अंश है। अब बड़े से बड़े इंसान को ले लो तो भाई अभी हमारे देश में सबसे बड़े हमारे राष्ट्रपति हैं, वो जो महिला हैं, और हमारे पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। तो ये बड़े लोग हो गए, चलो इनकी बात ले लेते हैं, या बहुत अमीर आदमी अंबानी की बात ले लो। तो इनका अभी मान लीजिए सुबह के 11 बज रहे हैं, और फिर इनका उम्र का पड़ाव हो गया 60 या 70, ऐसा उम्र हो गया। मान लीजिए ये लोग भी बुरे हैं या अच्छे हैं, जो भी मान लीजिए, ये भी ईश्वर के ही अंश हैं। तो जो भी इंसान हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, जिस रूप में हो, जैसे हो, जहाँ हो, हर इंसान ईश्वर का अंश होता है। तो जब हर इंसान ईश्वर का अंश है, तो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, तो हम परेशानियों से क्यों परेशान हो जाएं, हम क्यों डरें डिफ़िकल्टीज़ से, हम क्यों डरें सफ़रिंग से, मुश्किलों से, कष्टों से, हम क्यों डरें प्रॉब्लम से, क्यों क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं उनके पिताजी? क्योंकि जब हम ईश्वर के ही रूप हैं तो ईश्वर तो हमारा बुरा चाहेगा नहीं, तो हम क्यों डरें? व्हेन ट्रबल्स कम, जब मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, ईश्वर जानबूझ के हमें मुश्किलें देते हैं, हमारी ज़िंदगी में बाधाएं लाते हैं। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कोशिश करनी चाहिए समझने की कि आखिर हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल आया क्यों इसका रेलेवेंस है हमारी ज़िंदगी में, ये कष्ट जो ये जो डिफ़िकल्टी आया है, ये जो प्रॉब्लम आया है, इसका ज़रूरत क्यों आया हमारी ज़िंदगी में, ऐसा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि मन के अंदर से इंस्पेक्शन, मन के अंदर से जांच पड़ताल करनी चाहिए। आखिर क्यों मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, क्यों लोग मुझे नफ़रत कर रहे हैं, क्यों लोग मेरे से हिंसा कर रहे हैं, क्यों मुझे नापसंद कर रहे हैं, क्या वजह है? इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार एग्ज़ाम में आता है। एडवर्सिटी यानी कि परेशानियाँ, मुश्किल के समय, मुश्किल की घड़ियाँ, बुरे दिन, ये जो एडवर्सिटी होता है ये हमेशा ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी लाता है। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके लाता है, किस लिए? इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। हर बुरा समय, हर मुश्किल घड़ी हमारी ज़िंदगी में इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देती है, यानी कि खुद के अंदर जाकर खुद को जांच पड़ताल करने का मौका देती है, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें और हम फिर ज़िंदगी के रास्ते में, भगवान के दिखाए हुए रास्ते में आगे बढ़ सकें। तो आज यहीं तक, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।